आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर फिजिक्स का मैं आपका सेकंड पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको सारा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है, जैसे आपकी अवध यूनिवर्सिटी होगी, अन्य यूनिवर्सिटी होगी, जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ कहने की तरफ, यहाँ से आपको पेपर के पहले आपको यहाँ से नाम देख लेना। यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी में आपको सेम पेपर लगता है, हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में आपके सेकंड पेपर हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर हो या फिर आप थर्ड पेपर हो, कभी भी पेपर फर्स्ट या सेकंड आपका बदलाव हो सकता है। लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में कहने तरफ ये सेम पेपर लगता है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में चाहे आपका थर्ड पेपर रहा हो या फिर फर्स्ट पेपर रहो या फिर आपका सेकंड ही पेपर क्यों ना हो, तो ये विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इस पेपर से काफी मात्रा में आपकी यूनिवर्सिटी में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। आपका फिजिक्स का आपका सेकंड पेपर है। पेपर का आपको नाम भी देख लेना है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आपका पेपर का नाम है। देखिए मैं यहाँ से आपको सारा पेपर दिखाता हूँ। मैंने आपके फिजिक्स का मैंने फर्स्ट पेपर और आपका थर्ड पेपर का भी वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और प्ले लिस्ट का लिंक मेरे चैनल भी आपको मिल जाएगा। चैनल में आपको चले जाना, प्ले लिस्ट में आपको जाकर आपका बीएससी थर्ड ईयर पर आपको कर देना है क्लिक। मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, चाहे अपना बीएससी आप जेडबीसी से कर रहे हो या फिर पीसीएम से कर रहे हो, करने तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो या फिर आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो। आपके फाइनल ईयर में आपके दो ही सब्जेक्ट आपके बचते हैं। आप अपना दो सब्जेक्ट आप चाहे जो भी अपना ले रखे हो आप आसानी से तैयार कर लीजिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर 2023 के एग्जाम का दोनों अपलोड कर चुका हूं। आप दोनों से तैयार करोगे तो आपकी 90% की बड़ी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से ही तैयार करोगे तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे। आपकी 60 से आपके 70% की मार्क्स इसी क्वेश्चन पेपर से आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं आपको सारा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर आपका फिजिक्स का आपका सेकंड पेपर है। पेपर का नाम देख लीजिए, आपका सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स का आपका पेपर, जो आपका पेपर पूरा आपका 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र है। ऐसा आपको 3 घंटे ऐसा आपको करने को मिला हुआ था। जो आपका पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। आपका खंड आ, खंड बा, खंड सा में सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका मैं आपको फिजिक्स का मैं आपको सेकंड पेपर दिखा रहा हूँ। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हूँ। आप मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा टच कीजिए, थोड़ा नीचे आपको चले जाना है। आई बटन में आपको लिंक छोड़ा हुआ हूँ मैं। जब नीचे आओगे डिस्क्रिप्शन टच करके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आपको दिख जाएगा। आप दोनों के क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए फिर सीरीज या नोट्स वगैरह में। टोटल आपके 20-22% टोटल रहेंगे। इतने ही पर्सन आपको तैयार करके चले जाना अपने एग्जाम देने के लिए अपने यूनिवर्सिटी में। बस बिल्कुल आपका नहीं से पूरा आपका पेपर सॉल्व होगा। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो। यहाँ से मैं आपको सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके सेक्शन ए में जो प्रश्न रहते हैं सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपके जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका व्हाट इज द आपका आयनिक एंड आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आपका आयनिक और जो सहसंयोजक बंध क्या होते हैं आपको देख लेना। शॉर्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न आपका दिया है यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। ये शॉर्ट नोट बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट से आपका। फिर आपका व्हाट इज द फार्मियंस है, आपका बोसन और फार्मियंस दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ये दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट पूछ लेता है, कभी कभी इन दोनों के बारे में आपको टिप्पणियां भी पूछ लेता है। इसलिए आपको बोसन और फार्मियंस क्या होते हैं दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका डी नंबर आपका प्रश्न दिया होगा व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा क्या होती है। बंधन ऊर्जा के बारे में भी आपको देख लेना है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर यहाँ से आपका ई नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ, जल्दी से भी आप देख लीजिए। आपका एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फोर्सेस यानी नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। पीसी में आपको एफ नंबर आपको देख लेना आपका व्हाट इज द ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक थ्योरम क्या होती है, ब्लॉक थ्योरम के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ये ब्लॉक थ्योरम भी आपके हर साल एग्जाम में आपको पूछा जाता है। फिर आपका व्हाट इज द मास इफेक्ट यानी मास द्रव्यमान आपका छत क्या होता है, आपका मास डिफेक्ट क्या होता है, आपको इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, द्रव्यमान छत क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ आपको व्हाट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, आपका जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है फार्मी एनर्जी से आप क्या समझते हैं, फार्मी एनर्जी के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल आपके शॉर्ट नोट या फिर आपके लॉन्ग में पूछा जाता है प्रश्न आपका। फिर आपका न्यूक्लियर आपका रिएक्टर क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ देखिए, यहाँ सबका सेक्शन एक बार समाप्त हो गया है। जल्दी से मैं यहाँ सबका सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन बी पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं सारे यहाँ सबके लघुत्तरी प्रश्न है आपके। देखिए यहाँ से सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया है आपको डिस्कस द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एंटी पार्टिकल्स, आपका जो आधारभूत कणों
और एंटी कणों की यहाँ सबको व्याख्या कर देना। आपका एलिमेंट्री जो पार्टिकल होता है और आपका जो एंटी पार्टिकल होता है, दोनों के बारे में को सही से तैयार कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। फिर इसमें आपका अथवा करके दिया हुआ है, आपको अपने यूनिवर्सिटी के जो लिए जो तैयार करना है, मतलब इसका पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको तैयार करना है, जिस इसमें कि चाहे अथवा ही क्यों ना दिया हो, सभी के आपको टिक लगाना है अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में। इसमें जो अथवा करके दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है, इसको रिपीटेड प्रश्न भी आप कह सकते हो। आपका एक्सप्लेन द ब्रेक्स, आपका ब्रेक्स का नियम क्या होता है, इसका आपको व्यक्त कर देना है, इसके बारे में सही से आपको तैयार कर लेना है लॉग में। फिर अगला प्रश्न आपका दिया एक्सप्लेन द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, आपको जो व्युत अनुक्रमानुपाती जालक सदिशों को यहाँ सबको व्यक्त कर देना है। लैटिस वेक्टर क्या होता है रेसिप्रोकल का, इसके बारे में को सही से तैयार कर लेना है। बहुत ही बड़े बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 10 से 15 नंबर को। फिर इसमें आपका अथवा करके दिया होगा डिस्कस द आपका लिक्विड ड्राफ्ट मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, आपका जो नाभिक के जो दरो बूंद मॉडल की यहाँ से आपको व्याख्या कर देना है। फिर यहाँ से आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 4 नंबर, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। आपका एक्सप्लेन द बीसीसी एंड एफसीसी लैटिस, आपका जो बीसीसी और एफसीसी जालक को यहाँ से आपको व्यक्त कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, जल्दी से ये भी आप देखिए अथवा करके, किसी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु और औसत आयु को परिभाषित कर देना है आपको। यहाँ सब इसके बीच संबंध क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। फिर अगला इस प्रश्न आपका 5 नंबर दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देखिए। आपका डिस्क्राइब द युकावा के नियम यानी विनिमय बलों के सिद्धांत को आपको व्यक्त कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर इसमें आपका अथवा करके दिया आपका आयनिक क्रिस्टलों और हाइड्रोजन बॉन्ड सिद्धांतों को यानी क्रिस्टलों को यहाँ सबको व्यक्त कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका आयनिक क्रिस्टल जो आपका होता है हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड आपका क्रिस्टल क्या होता है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपको जो रदरफोर्ड का यहाँ से देख लेना, आपका डिस्कस द रदरफोर्ड एंड आपका यहाँ से दिया आपका स्टडीज आप रेडियो आपका एक्टिव डीके, आपका जो यहाँ से रेडियो एक्टिव 6 के जो संबंध में यानी रदरफोर्ड वह आपका साड़ी के नियम जो होते हैं आपको देख लेना है। बहुत ही बड़ा आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका इसमें अथवा करके दिया हुआ कुछ आपको उदाहरण सहित आपको क्रिस्टल तलों की यहाँ सबको मिलर इंसीज को यहाँ से आपको व्यक्त कर देना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के यहाँ से आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सारे आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन आपके सारे रहते हैं। इसमें का जो उत्तर देना रहता है आपको 500 वर्ड में आपको देना रहता है, तभी यहाँ सबके 7 नंबर या 10 नंबर के प्रश्न आपके इसमें के सारे रहते हैं। इसमें जो आपका पहला प्रश्न आपका पूछा गया है डिस्क्राइब द न्यूक्लियर रिएक्शंस, आपका क्यू वैल्यू एंड दियर आपका कंजर्वेशन लॉ, आपका जो यहाँ से नाभिकीय अभिक्रिया आपका क्यू वैल्यू के वह उसके संरक्षण नियम के यहाँ से आपको वर्णन कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आपका साइक्लोट्रॉन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीएम काउंटर, आपका जो साइक्लोट्रॉन की जो कार्यविधि वह जीएम काउंटर की संरचना के यहाँ सबको व्याख्या कर देना है। वेरी मोस्ट बड़ा प्रश्न, बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं जितने भी प्रश्न दिखा रहा हूँ बस इसने ही यदि प्रश्न तैयार कर लोगे तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बना कोर्स कर रहे हो। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर लगता है आपका, तो बिल्कुल इसने ही आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है यदि आप पास होना चाह रहे हो। तो यदि आप 90% की मेरिट क्लियर करना चाह रहे हो तो इसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप दोनों से तैयार कर लीजिए। आपके 20 या 22 ही टोटल आपके प्रश्न रहेंगे, इतने से आपकी पूरा पेपर सॉल्व होगा और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया आपका 9 नंबर, आपका बेंजाइकर, आपका बेंजाइकर जो आपका दरमियान होता है, आपका जो बेंजाइकर आपका मास फार्मूला जो होता है इसका आपको निगमन का आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया आपका डिस्क्राइब द क्रोनी पेनी मॉडल, आपको जो क्रोनी पेनी मॉडल जो होता है इसका आपको वर्णन कर देना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिला। ये भी आपका वेरी मोस्ट प्रश्न, इसको रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हो। क्रोनी पेनी मॉडल जो आपके हर साल एग्जाम में आपको दोहराया जाता है प्रश्न। इसके आधार पर आपको जो फोर्डियन आपका एनर्जी आपका यहाँ से करके आपका दिया हुआ मैप यानी गैप को भी आपको समझा देना है। फिर इसमें आपका अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ 11 नंबर, जल्दी से भी आप देख लीजिए। आधारभूत कणों के विभिन्न यानी प्रकार के आपका इंटरैक्शन को व्यक्त कीजिए था। लैप्टास क्या तथा द्रव्यमान स्पिन जीवन समय व लैप्टास संख्या के आधार की यहाँ पर आपको व्याख्या कर देना है। सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, एक भी आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। आपका सभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। आपका बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का आपका सेकंड पेपर, आपका पेपर का नाम है आपका सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर का नाम है। भाई इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है यदि पास होना चाह रहे हो तो।
यदि आप अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों तो तैयार करके जाना है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम क्या हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA एग्जाम के सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।